सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। आज के दिन भक्त या भोलेनाथ यूँ कहें को कि इसके प्रसन्न पारण करने का के कोई लिए खास विशेष नियम पूजा नहीं अर्चना है, करते हैं। किंतु यह कुछ आवश्यक लोग है कि दिन सोमवार के रात दिन में व्रत केवल भी रखते एक समय हैं भोजन करें। ताकि शिव की विशेष सोमवार कृपा के व्रत प्राप्त में की जा शिव जी सके। पार्वती जी का पूजन बाबा करना भोलेनाथ के जैसे आशीर्वाद साधारण के लिए व्रत होते हैं आप भी और सोमवार 16 का सोमवार व्रत के कर व्रत रहे हैं होते हैं तो शिव इनका कथा को एक जैसा ही सुनकर या पूजन होता है। इसे पढ़कर इस शिव उपवास पूजन को के पूरा करें। पश्चात कथा नारद सुननी पुराण के चाहिए अनुसार और शिव सोमवार कथा व्रत में सुनने व्यक्ति के को बाद प्रातः स्नान गणेश जी की करके कथा भी शिव जी को सुननी जल चाहिए। और बेलपत्र इस चढ़ाना व्रत को चाहिए मुख्यतः किसी तथा बड़े शिव संकट गौरी से की छुटकारे पूजा के करनी लिए चाहिए। संकल्प शिव लेकर किया पूजन जाता के है। बाद सोमवार व्रत यदि कथा आप सुननी आर्थिक चाहिए। रूप से इसके बाद बुरी केवल तरह एक संकट ही में समय फंसे भोजन हुए करना हैं, चाहिए। घर में साधारण परिवार रूप में से कोई ना सोमवार कोई का व्रत दिन लगातार के गंभीर तीसरे रोगों पहर से तक पीड़ित होता हो रहा है, मतलब शाम तक परिवार रखा पर एक जाता के है। बाद एक लगातार सोमवार व्रत संकट 3 आते जा प्रकार रहे का हैं, होता है। तो यह प्रति व्रत सोमवार व्रत अवश्य रखना, करना चाहिए। सौम्य सोम, क्योंकि प्रदोष भगवान व्रत और भोलेनाथ 16 बहुत ही सोमवार का भोले व्रत। हैं, इन वो सभी थोड़ी सी व्रतों भक्ति की से ही करने प्रसन्न की हो एक जाते ही हैं। विधि होती है। इसके आइए अलावा अब जिन सुनते युवतियों हैं का विवाह सोमवार की नहीं हो व्रत पा कथा। रहा या जय विवाह में भोलेनाथ। किसी न किसी प्रकार की जय कोई माँ अड़चन भोले। आ रही है, उन्हें भी एक यह समय की सोमवार का बात व्रत है, करना चाहिए। इसी नगर में एक साहूकार सोमवार रहता के था। व्रत की कथा। उसके घर में धन की कोई जय कमी नहीं भोलेनाथ। थी, लेकिन इसके एक कोई समय श्री संतान महादेव नहीं जी थी। पार्वती इस जी के कारण साथ वह भ्रमण बहुत करते दुखी हुए रहता था। मृत्युलोक में पुत्र अमरावती प्राप्ति के नगरी लिए में वह आए। प्रत्येक सोमवार वहां व्रत के रखता राजा ने था शिव मंदिर और बनवाया पूरी था, श्रद्धा के साथ जो कि शिव मंदिर अत्यंत जाकर भव्य और भगवान एवं शिव और रमणीक पार्वती तथा जी मन की को पूजा शांति किया करता पहुंचाने था। वाला था। उसकी भ्रमण भक्ति करते देखकर एक समय दिन शिव माँ पार्वती भी बहुत वहां ठहर प्रसन्न गए। हो गई और पार्वती जी भगवान ने शिव कहा से कि उस हे साहूकार नाथ, की आओ मनोकामना पूर्ण आज इस करने का स्थान आग्रह पर किया। चौपड़ पासा खेलें। पार्वती जी की इच्छा खेल सुनकर प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने शिव कहा जी कहने कि लगे हे पार्वती, कि देखना इस संसार पार्वती, में हर मैं प्राणी ही को अपने जीतूंगा। कर्मों का फल और मिलता इस प्रकार उनके आपस में जिसके भाग्य वार्तालाप में जो होने होता लगी। है उसे भुगतना उस ही समय पड़ता पुजारी है। जी पूजा करने आए। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार पुजारी की जी से भक्ति का पूछा मान रखने कि के लिए पुजारी जी आप ही उसकी बताइए कि मनोकामना जीत पूर्ण करने किसकी की होगी। इच्छा जताई। पुजारी जी बोले, माता इस पार्वती खेल के में आग्रह पर महादेव जी शिव के जी ने समान कोई साहूकार को दूसरा पुत्र प्राप्ति का पारंगत वरदान तो नहीं दे हो दिया। सकता, साथ इसलिए ही उसने महादेव जी ही भी यह कहा बाजी कि जीतेंगे। उसके बालक की आयु परंतु केवल हुआ 12 उल्टा। वर्षीय होगी। जीत पार्वती जी की माता हुई। पार्वती और अतः भगवान पार्वती शिव जी की ने बातचीत पुजारी जी को साहूकार कोढ़ी सुन रहा होने था। का श्राप दे दिया उससे कि तूने ये मिथ्या सुनकर भाषण ना किया तो है। खुशी हुई अब और तो ना ही पुजारी कोई दुख कोढ़ी हुआ। हो गया। वह पहले शिव की पार्वती भांति जी शिव जी दोनों की पूजा वापस चले करता गए। रहा। कुछ समय कुछ समय पश्चात बाद अप्सराएं साहूकार पूजा के घर करने आई। एक पुत्र का जन्म अप्सराओं हुआ। ने पुजारी जी जब को वह उनके बालक 11 कोढ़ी वर्ष होने का का हो गया कारण तो उसे पूछा, पढ़ने के तो लिए पुजारी काशी जी ने भेज सब दिया। बातें बता दी। साहूकार ने अप्सराएं पुत्र कहने के लगी कि मामा को पुजारी जी, बुलाकर उसे आप बहुत सारा 16 धन सोमवार दिया का और व्रत कहा करें तो कि शिव तुम जी इस प्रसन्न बालक को होकर काशी विद्या आपके प्राप्ति सारे के संकट लिए ले दूर कर जाओ देंगे। और मार्ग में पुजारी जी जहाँ ने भी अप्सराओं रुको से व्रत वहीं की यज्ञ विधि करते पूछी। जाना। अप्सराओं ने जहाँ भी व्रत यज्ञ करने कराओ और व्रत वहाँ के ब्राह्मणों को उद्यापन करने भोजन की और दक्षिणा संपूर्ण विधि देते हुए बता दी। जाना। पुजारी जी दोनों ने मामा विधि भांजे पूर्वक इसी श्रद्धा तरह भाव यज्ञ से व्रत कराते और प्रारंभ किया ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा अंत में देते व्रत का उद्यापन काशी भी की ओर किया। चल पड़े। व्रत के रात प्रभाव में से एक पुजारी नगर जी पड़ा, रोग मुक्त जहाँ हो गए। नगर के राजा की कन्या कुछ का दिनों बाद विवाह था। शंकर पार्वती जी लेकिन पुनः जिस उसी मंदिर राजकुमार में से आए उसका विवाह तो होने पुजारी वाला जी को था, रोग मुक्त वह देखकर राजकुमार एक आंख पार्वती से जी ने काना पूछा था। कि मेरे राजकुमार दिए के हुए पिता श्राप ने से अपने मुक्ति पुत्र पाने के का काना होने की आपने बात कौन को सा उपाय छुपाने किया। के लिए एक चाल सोची। पुजारी जी ने कहा कि हे माता, धर्मशाला में साहूकार के अप्सराओं पुत्र द्वारा को बताए देखकर गए उसके 16 मन में सोमवार एक के विचार व्रत आया करने से कि उसने मेरा यह सोचा कष्ट क्यों न दूर इस हुआ है। लड़के को दूल्हा बनाकर फिर तो इसका पार्वती जी विवाह ने भी राजकुमारी 16 से सोमवार करा का दूं। व्रत किया, विवाह के बाद जिससे इसको उनके बहुत सारा रूठे धन हुए देकर विदा कार्तिकेय कर जी भी दूंगा अपनी और माता से राजकुमारी प्रसन्न को होकर अपने आज्ञाकारी नगर ले हुए। आऊंगा। कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे मामा से माता, बात की क्या कारण और है कि लड़के मेरा को मन दूल्हे सदा के आपके वस्त्र चरणों में पहनाकर लगा राजकुमारी रहता से है। विवाह कर दिया। पार्वती जी ने लेकिन कार्तिकेय को साहूकार का 16 पुत्र सोमवार के व्रत ईमानदार का था, उसे यह बात महामय न्याय संगत विधि नहीं बताई। लगी। तब उसने कार्तिकेय अवसर जी ने पाकर भी इस राजकुमारी व्रत की को चुन्नी किया के तो पल्ले उनका पर लिख बिछड़ा हुआ दिया मित्र मिल कि गया। तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ अब हुआ मित्र है, ने भी इस व्रत लेकिन को जिस राजकुमार के अपने संग विवाह तुम्हें होने की भेजा इच्छा से जाएगा किया। वह एक आंख से काना फलतः वह है विदेश और गया, मैं वहां काशी के पढ़ने राजा जा की रहा हूँ। कन्या का स्वयंवर जब
जब राजकुमारी ने राजा ने चुन्नी पर प्रण लिखी किया बातें था कि पढ़ी, हथिनी जिस तो व्यक्ति उसने के अपने गले में माता-पिता को वरमाला यह डाल बातें देगी बताई। उसी के साथ राजा ने राजकुमारी अपनी का विवाह पुत्री को करूंगा। काणे राजकुमार यह के ब्राह्मण साथ विदा मित्र भी नहीं स्वयंवर किया, देखने की जिससे इच्छा से बारात वहां वापस एक चली ओर गई। जाकर बैठ गया। दूसरी ओर साहूकार हथिनी का ने लड़का इसी और ब्राह्मण उसका मित्र मामा को काशी माला पहुंचे, पहनाई
तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर 12 दिया। साल की हुई तत्पश्चात उसी दोनों दिन सुखपूर्वक लड़के रहने के लगे। मामा ने यज्ञ रखा एक दिन हुआ था। राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, लड़के ने अपने आपने मामा से ऐसा कहा कौन सा पुण्य कि किया मामा था जी, कि आज जिससे मुझे मेरी हथिनी ने तबीयत कुछ ठीक नहीं आपके लग गले रही। में वरमाला पहना। तब उसके मामा ने कहा ब्राह्मण कि पति कोई ने बात कहा नहीं कि बेटा, मैंने तुम अंदर मेरे जाकर मित्र सो जाओ, कार्तिकेय जी कुछ द्वारा देर बताए आराम गए करो, फिर आ 16 जाना। सोमवार का व्रत शिव जी के पूर्ण विधि वरदान विधान अनुसार सहित कुछ श्रद्धा ही देर में भक्ति से उस किया, बालक के प्राण निकल जिसके गए। फल के कारण मुझे जब तुम्हारे मामा जैसे अपने सौभाग्यशाली भांजे को पत्नी देखने मिली। गया कि उसकी तबीयत अब तो कैसी है, राजकन्या ने भी तो वहाँ सत्य पुत्र भांजे को प्राप्ति मृत के लिए पाया। व्रत किया मृत और भांजे सर्वगुण को देख संपन्न उसके पुत्र मामा ने प्राप्त विलाप किया। करना शुरू कर दिया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य संयोगवश प्राप्ति उसी की कामना समय से शिव 16 जी और सोमवार का माता व्रत पार्वती किया। उधर से जा रहे राजा थे। के देवलोक होने पर पार्वती ने इसी भगवान ब्राह्मण से कुमार कहा को कि राजगद्दी स्वामी, मिली, मुझे फिर इसके भी वह रोने के इस स्वर व्रत को सहन करता नहीं रहा। हो रहे। एक दिन उसने अपनी के पत्नी कष्ट से को अवश्य पूजा दूर कीजिए। सामग्री शिवालय ले जब चलने शिव को जी कहा, मृत बालक के पास परंतु गए तो उसने बोले पूजा कि सामग्री हे अपने घोड़ा, यह दासियों उसी द्वारा साहूकार भिजवा का दी। पुत्र है जब राजा जिसे ने मैंने पूजन 12 वर्ष समाप्त की किया आयु का वरदान तो दिया था। आकाशवाणी हुई कि अब हे इसकी राजा, आयु पूरी तुम हो इस चुकी पत्नी है, को त्याग दो, लेकिन मात्र नहीं भाव तो से अपने विभोर राजपाट माता से हाथ पार्वती धोना ने कहा पड़ेगा। कि हे महादेव, प्रभु की आप आज्ञा इस बालक मानकर को और आयु उसने देने की अपनी कृपा पत्नी को करें, महल से निकाल अन्यथा दिया। इसके वियोग में तब इसके वह माता अपने पिता भाग्य भी को तड़प कोसती तड़प कर हुई मर एक जाएंगे। बुढ़िया के पास गई और माता अपना पार्वती दुखड़ा के सुनाया आग्रह पर भगवान तथा शिव ने बुढ़िया उस को लड़के बताया को कि मैं जीवित पूजन होने का सामग्री वरदान दे राजा दिया। के कहे अनुसार शिव जी की कृपा शिवालय से वह में लड़का नहीं ले जीवित हो गई गया और राजा ने और मुझे अपनी निकाल शिक्षा दिया। समाप्त करके बुढ़िया ने लड़का कहा कि मामा के तुझे साथ मेरा काम अपने करना नगर पड़ेगा। की ओर चल दिया। उसने स्वीकार कर दोनों लिया। चलते हुए उसी तब नगर बुढ़िया में ने सूत पहुंचे की जहाँ गठरी लड़के उसके का सिर पर विवाह रखी हुआ और था। बाजार भेज दिया। उस नगर में उन्होंने रास्ते एक में यज्ञ आंधी का आई आयोजन तो किया। सिर पर रखी गठड़ी उड़ उस गई। लड़के के ससुर बुढ़िया ने उसे उसे पहचान डांटकर लिया भगा और दिया। महल में अब ले रानी जाकर बुढ़िया उसकी के खूब यहाँ से खातिरदारी चलते की चलते एक और अपनी आश्रम में पुत्री को पहुंची। उसके साथ विदा किया। गुसाई जी उसे देखते ही साहूकार समझ और गए कि उसकी यह पत्नी उच्च भूखे घराने की प्यासे अबला रहकर अपने बेटे विपत्ति की मारी प्रतीक्षा है। कर रहे थे। वे उसे उन्होंने धैर्य प्रण कर बंधाते रखा हुए था कि बोले, यदि बेटी उन्हें अपने बेटे तू की मेरे मृत्यु का आश्रम में समाचार रह, मिला किसी तो प्रकार वह की भी चिंता प्राण मत त्याग कर। देंगे। रानी परंतु अपने आश्रम में बेटे रहने के लगी, जीवित होने का परंतु समाचार जिस पाकर वस्तु वह को वह बेहद हाथ प्रसन्न लगाती हुए। वह वस्तु खराब उसी हो रात जाती। भगवान शिव ने यह व्यापारी देखकर के स्वप्न गुसाई में जी ने आकर पूछा, कहा कि हे बेटी श्रेष्ठी, किस देव के मैंने अपराध तेरे से ऐसा सोमवार के होता है? व्रत और व्रत तब कथा रानी सुनने ने से बताया कि मैंने प्रसन्न अपने होकर पति की तेरे आज्ञा पुत्र का को उल्लंघन किया लंबी आयु प्रदान और की है। शिवालय में पूजन के लिए और अब तुम सामग्री नहीं मौज से लेके रहो गई। और इससे तुम्हारा मुझे पुत्र घोर कष्ट चिरंजीवी उठाने पड़ होगा। रहे हैं। इस प्रकार गुसाई जो जी ने कोई भी शिव जी से सोमवार का व्रत उसके करता कुशल है क्षेम के या लिए कथा प्रार्थना की सुनता और पढ़ता और कहा भी कि है, बेटी तुम उसके 16 सभी सोमवार दुख का दूर व्रत होते विधि के हैं अनुसार करो। और समस्त तब मनोकामनाएं रानी ने पूर्ण विधि होती हैं। पूर्वक व्रत पूर्ण किया। जय भोलेनाथ। व्रत के प्रभाव से राजा को गणेश जी की कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब कारण जो भी रहा होगा। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने मिलकर विचार किया कि क्यों न भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन प्रतिदिन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की रखवाली रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया। तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए घर की रखवाली कर रहे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है।
नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उन लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए थे कि निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह से और टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ वहीं पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, किंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। तो पास के खेत में ही एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही इनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके सामने यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी लोग हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हंसी खुशी संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो काज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कीर्जो। बोले गजानंद भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। बोलो शिव जी महाराज की जय।